ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 1 मार्च मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राव अर्थात राजा बनाते हैं। यह बेहद का स्कूल है। ये बेहद का स्कूल है। तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। प्रश्न, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? उच्च पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? उत्तर, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं, वह सभी को प्यारे लगते हैं। उच्च पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। बाप का नाम निकालते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको अब वापस जाना है। आगे बिल्कुल नहीं जानते थे। घर वापस जाना है, बाबा कहते पहले बिल्कुल नहीं जानते थे। बाप बच्चों को समझाते। इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार अब राइट देखने में आता है। बाबा एक्यूरेट समझाते और कोई समझा न सके कि अब वापस जाना है। अब पवित्र कोई वापस जा न सके। यह ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक बाप ही देते हैं। पहले तो ही याद करना है कि हमको वापस जाना है। हाँ, तो बार बार बाबा कह रहा है कि स्मृति में रहे, याद रहे कि हमको वापस जाना है। बाबा को बुलाते हैं। मालूम कुछ भी नहीं था। अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया।
अब नई नई बातें समझाते रहते। बच्चे जानते हैं अब हमको वापस जाना है, इसीलिए पतित से पावन होना है। घर जाने के लिए बाबा कहता तुम्हें पतित है, अब तुमको पावन होना है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है। जैसे यहाँ राव और रंग, वैसे वहां राव और रंक बनते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अब बाप कहते हैं तुम खुद ही पतित थे, तब तो पुकारते हैं, यह भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में यह बुद्धि में नहीं रहता। बाप कहते हैं कि आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उसको सतो प्रधान बनना है। अब सतो प्रधान कैसे बने, यह भी सीढ़ी पर समझाया है। इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने। यह है बेहद का स्कूल। स्कूल में रजिस्टर रखते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट का। रजिस्टर से पता चलता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट का। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बहुत मीठे, उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो वह उछलते नहीं है। सारा मदार पढ़ाई पर, योग और दैवी गुणों पर। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं। ये तो बहुतों को भूल जाता है, जबकि तुम बाप को याद करते ही हो। ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। बाबा को तो करते ही हो, लेकिन बाबा कहता ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। हम ब्राह्मण कुल के हैं। यह भी नशा चढ़े, भूल जाते तो यह नशा नहीं चढ़ता है कि हम ब्राह्मण कुल के हैं। फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्रह्मा द्वारा। मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले जाता हूं। ब्राह्मणों की यह डिनेस्टी नहीं है, छोटा सा कुल है। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते। ब्राह्मणपन भी भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता कि मैं ब्राह्मण हूं। धंधे से फारिग हुए फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई कोई को धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है। काम पूरा हुआ
फिर अपनी बात। याद में बैठ जाओ, तुम्हारे पास बैच बहुत अच्छा है। इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है। बाबा हमें ऐसा बनाते, बस यही तो मनमना भाव है। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति का चित्र भी है, तो बाबा क्या कहते हैं? अभी क्या करना है? मन मना भाव। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती है। भक्ति तो अब पूरी हुई, अब बाप को याद करना है। अब बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते, तो खुशी होती है। हाँ? बाबा कहते इतनी बड़ी जो वर्षा मिलता, उससे क्या होती है? खुशी होती है। किसको अच्छी लगन लग जाती, किसको बहुत कम है, बहुत सहज। गीता के आदि और अंत में अक्षर है। कौन सा अक्षर है? गीता के आदि और अंत में अक्षर है मन मना भाव। यह वो ही गीता का एपिसोड है, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि है, वह सब इस समय के। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान छोड़ो। आज तक किसी ने कहा तुम अपने शरीर को भूल जाओ, देहाभिमान को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो? कोई नहीं मालूम। कभी किसी ने नहीं कहा। और बाबा हम बच्चों को बार बार कहता है, बच्चे विदेही बन जाओ, अशरीरी बन जाओ, अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझो। यहां तुमको यह शिक्षा भी बाप ही देते हैं, यह निश्चय। देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा ही हो रही है। राजधानी भी स्थापन हो रही है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखलाते हैं, वह भी आधा कल्प कायम रहेगी। सत्युग त्रेता में कोई विकार की बात नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? आधा कल्प पवित्रता कायम रहेगी। वहां रावण राज्य ही नहीं। विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो, यह तुम जानते हो कि हमने हूबहू कल्प पहले जैसे राजधानी की थी, कल्प पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी, वैसे अब कर रहे हैं। हमारे लिए यह पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, वहां सोना ही सोना होगा। जो था वह फिर होगा। सतयुग में सोना ही सोना। लोग सोचते ना पता नहीं कैसे आएगा, लेकिन बाबा कह रहे जो था सो फिर होगा।
इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। ध्यान में सोने की ईंटें देखा, तुम भी वैकुंठ में सोने के महल देखते हो। वहां की चीजें तुम यहां नहीं ला सकते। स्वप्न में देखा, लेकिन वहां की चीजें यहां ला नहीं सकते। यह है साक्षात्कार। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे। अब बाप कहते हैं मैं आया तुमको ले जाने के लिए। तुम्हारे बिगर बेआरामी होती है। जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है। बच जाऊं? बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है। बस जाऊं? ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है, बस जाऊं? नाटक दिखाते। विष्णु अवतरण लेकर, लेकिन विष्णु अवतरण तो होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती है। कुछ भी समझ में नहीं आता। आत्मा पतित बन पड़ी है। कुछ भी समझ में नहीं आता। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते नहीं। शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहना शोभता है। भक्ति में कोई रस नहीं। तुमको अब रस आता है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको लेने आया हूं। फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आपे ही सुख में चली जाती। वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। बाबा कहते मैं सत्युग में तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। तुम परम धाम से डायरेक्ट कहाँ चले जाओगे? सुख धाम में। तो अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरा शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी। दिखाते भी हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। सागर की तो बात ही नहीं। गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। बाबा कहते मैं गर्भ में नहीं आता हूं। मैं तो प्रवेश करता हूं। मैं बच्चा नहीं बनता। मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते हैं। समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, इसीलिए उनको बहुत प्यार करते। श्री कृष्ण को ही बच्चा समझकर फिर उनको ही प्यार देते। मैं सभी को साथ ले जाता हूं।
फिर तुमको भेज देता हूं, फिर मेरा पाठ पूरा, आधा कल्प कोई पाठ नहीं। फिर भक्ति मार्ग में पाठ शुरू होता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। यीशु बाबा अपना समझा रहे, सत्युग त्रेता में मेरा कोई पाठ नहीं, द्वापर से फिर द्वापर से मेरा पाठ शुरू होता है। अब बच्चों को ज्ञान समझाना, समझना और समझाना तो सहज है, दूसरे को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी उच्च पाएंगे। यहां बैठ सुनते तो अच्छा लगता है, बाहर जाने से भूल जाते, जैसे जेल बर्ड होते हैं। कोई न कोई शरारत हरकत करके जेल में जाते ही रहते हैं। तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है, गर्भ में अनजान करके फिर वहां की वहां रही। गर्भ में हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है कि अब मैं पाप नहीं करूंगा। फिर बाबा कहते बाहर आकर फिर वही हरकत शुरू करते हैं अपनी। तो ये सब बातें बनाई हैं, तो मनुष्य कुछ पाप कर्म न करे। आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती, शरीर नहीं ले जाती, न मकान न धन, कुछ भी नहीं जाता, लेकिन संस्कार आत्मा ले जाती। तो कोई छोटेपन से पंडित बन जाते हैं, लोग समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं। आत्मा को ही लेप शेप लगता है। वही आत्मा अपने संस्कार अनुसार जन्म लेती है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही ले जाती, तभी कर्मों का भोग होता है। अभी तुम पवित्र संस्कार ले जाते, तुम पढ़कर फिर पद पाते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं। बाबा आएगा तो एक या दो को नहीं, सारे झुंड को ले जाते, बाकी थोड़े रहते, वह पिछाड़ी में आते रहते भी वही हैं। जिनको पिछाड़ी में आना है, माला है ना, नंबरवार बनते जाते, बाकी जो बनेंगे वह स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं। अवस्था ऐसी है तो पद भी ऐसा ही मिल जाता है। तुम बच्चों को रहमदिल कल्याणकारी बनना है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, दोष किसको दे नहीं सकते। कल पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी,
जाती होगी नहीं, कितना भी पुरुषार्थ करावे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी कल्प पहले की है उतनी ही होगी। फर्क तब पड़े जब किसको सुनाए। नंबरवार तो है ही, कहाँ राव कहाँ रंग। यह अविनाशी ज्ञान रत्न राव अर्थात राजा बनाते। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो रंक बन जाते। यह बेहद का स्कूल है, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड है। भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं। वहां कोई दर्जे होंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बाबा कहते भक्ति में कोई दर्जे की बात नहीं। वहां है उतरने की बात। शोभनिक बहुत है, झांझ बजाते हैं, स्तुति करते, और यहाँ पर तो शांत में रहना पड़ता है। भजन आदि कुछ नहीं। तुमने आधा कल्प भक्ति की है। भक्ति का कितना शो है, सबका अपना अपना पाठ है। कोई गिरता कोई चढ़ता, कोई की तकदीर अच्छी कोई की कम। तदबीर तो बाबा एक साथ कराते, मतलब पुरुषार्थ बाबा एक साथ कराते हैं। पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक है, बाकी सब है मास्टर्स। कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं, बोलो घर में आकर पढ़ाएं, क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है। धनवानों को अपना अहंकार रहता, कहते फुर्सत नहीं, घर में आकर पढ़ाओ। तो एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता है। अगर वह भी किसको कहें कि यह ज्ञान अच्छा है तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया, इसीलिए सिर्फ अच्छा कह देते। बच्चों में योग की पावर चाहिए, ज्ञान तलवार में योग का जोहर चाहिए। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। नंबरवार तो है ना, राजधानी बननी है। बाप कहते हैं धारणा तो बहुत सहज है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ है तो चुंबक तरफ खींचती है, कट होगी तो खींचेगी नहीं। यह भी ऐसे ही, तुम साफ हो जाते हो तो पहले नंबर में चले जाते हो। बाप की याद से कट निकलेगी। गायन है, बलिहारी गुरु आपकी जो सतगुरु मिला, मिला दिया ना बाबा ने, इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
वह सगाई कराने वाले गुरु मनुष्य। तुमने सगाई शिव के साथ की है, कोई मनुष्यों के साथ नहीं। वो मनुष्य मनुष्यों की सगाई कराते, यहाँ तो बाबा ने शिव के साथ सगाई कराई है, न कि ब्रह्मा से। तो याद भी शिव को ही करना है, दलाल के चित्र की जरूरत नहीं। सगाई पक्की हो गई, फिर एक दो को याद करते तो इनको भी दलाली मिल जाती है। सगाई का भी मिलता है ना। दूसरा, फिर इनमें प्रवेश करते हैं, दलाली भी मिलती और बाबा इनमें प्रवेश भी करते, लोन लेते हैं, यह भी कशिश करते हैं। तब बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजरा दूंगा। यह है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहे तो आशीर्वाद मिल जाती है। अपने आप से पूछो, हम कितना औरों को ज्ञान देते हैं। ये मुरली सुनते हैं, किसको सुनाते हैं, कितनों को सुनाते हैं कि आज हमारे बाबा ने मुरली में ऐसा कहा। सुनाते हैं। तो दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिल जाता। पैसे की दरकार नहीं। मम्मा के पास भल धन नहीं था, परंतु बहुतों का कल्याण किया। ड्रामा में हर एक का पाठ है। कोई धनवान धन देते, म्यूजियम बनाते, तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती। अच्छा, साहूकार का पद मिल जाता है। साहूकार के पास दास दासियां बहुत होती है। प्रजा में साहूकारों के पास धन बहुत होता है, फिर उनसे लोन लेते हैं। साहूकार बनना भी अच्छा है, वह भी गरीब ही साहूकार बनते हैं। बाकी साहूकार में हिम्मत कहाँ। इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ दे दिया। कहते हैं हाथ जिनका ऐसे, कैसे? हाथ जिनका ऐसे यानी देने वाला। बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ छुड़ा दिया। कराची में तुम कैसे रहे हुए थे? बड़े बड़े मकान, मोटरें, बस आदि सब कुछ था। अब बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा कह रहा है कि अपने को आत्मा समझो, तो कितना नशा चढ़े। भगवान हमको पढ़ाते हैं, बाप तुमको अथाह खजाने देते हैं, तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम नहीं, श्रीमत पर नहीं चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे अपनी झोली भर लो। वह लोग शंकर के आगे जाकर कहते झोली भर दो। बाबा ये बहुतों की झोली भरते, बाहर जाने से खाली हो जाती। बाप कहते
तुमको बहुत भारी खजाना देता हूं, ज्ञान रत्नों से झोली भर भर करके देता हूं। कितने खजाने देता है, कितनी झोलियां भरते हो, लेकिन फिर बाबा कहता बाहर जाकर के खाली कर देते हो। फिर भी नंबर 1, जो अपनी झोली भरते हैं वह फिर दान भी करते हैं, सबको प्यारे भी लगते हैं। होगा नहीं तो देंगे क्या? झोली भरी भी नहीं होगी तो क्या देंगे? झोली भरी हुई होंगी तो दान करेंगे। तुम्हें 84 के चक्र को अच्छी रीति से समझना और समझाना है। बाकी मेहनत है। किस बात की मेहनत है? योग की। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। नापास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। यह समझने की बात है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आप कितना वर्षा देते हो? बच्चों को, बच्चे बाबा से कह रहे हैं कितना वर्षा देते हो? उठते बैठते सारा दिन यह बुद्धि में रहे, तब धारणा भी हो सके। योग है मुख्य, और योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। यह पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। बाकी यह अविनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। जो सेंसिबल होंगे वह कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। तकदीर में नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। इस नशे में रहना है। दूसरा, सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान, हर कर्म में पाप के साथ साथ भिन्न भिन्न स्मृतियों से पाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व साथी, सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होते हैं तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। फिर यह ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य, श्रेष्ठ, भाग्यवान अनुभव होता रहेगा। स्लोगन, ब्रह्मा बाप समान बनना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ओम शांति।